अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूँ कि एफबीआर का लेटर जो कोदी चीफ फिस्काले फैमिली के या अपने माँ बाप बहन भाइयों के या किसी के भी बनवाने हैं तो इटली के अंदर, तो आप लोगों को मैंने दो वीडियो बनाकर भेजी हैं कि कौन से पेपर आप लोगों को चाहिए। जो एफिडेविट पहले चलता था वो कुछ प्रवंचे में एजेंसी इंतरादे मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। तो मैंने बेहतर आप लोगों को मशवरा दिया था कि आप एफबीआर का लेटर बनवा लें, वो चल जाता है। तो एफबीआर का लेटर दोस्त वो दो वीडियो बनाने के बावजूद भी मुझे कमेंट्स और मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि भाई हमें वो लेटर का कोई सैंपल दिखा दें ताकि हम वहाँ पर दिखा सकें, क्योंकि एफबीआर वाले कहते हैं हमें वो लेटर बता दें कि किस तरह से आपने बनवाना है तो हम बना देंगे। तो ये एक लेटर मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देता हूँ। जो तहरीर यहाँ पर लिखी है वैसे ही आप लोगों ने लिखवा लेनी है। ये लेटर जो है ये यूनियन काउंसिल का बना हुआ है और इसी तरह से ही आप लोगों ने एफबीआर से लिखवाना है। तो पहले यूनियन काउंसिल और एफिडेविट आप लोग अदालत से या कचहरियाँ किसी के स्टाम्प पेपर पर आप बनवा लेते थे, तो वो अभी इटली के अंदर उसमें बहुत मसला आ रहा है। कुछ लोगों के बना रहे हैं, कुछ लोगों को वो नहीं बनाकर दे रहे। तो इसलिए इसका हाल यही था कि एफबीआर, क्योंकि एफबीआर तब नहीं था जब लोगों ने बनवाए थे, अब एफबीआर का दायरा जो है वो उन लोगों ने कहा कि भाई वहाँ से आप लिखवाएं, क्योंकि इसके ऊपर तहरीर ये लिखी जाती है कि भाई ये कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं वाइफ कर रही या फिर इसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो वो यूनियन काउंसिल का और एफिडेविट इसलिए नहीं मान रहे कि भाई ये कैसे साबित होगा, को यूनियन काउंसिल को क्या अथॉरिटी है कि वो आप लोगों को ये लिख कर दे कि ये गवर्नमेंट की कोई जॉब नहीं कर रही। तो इसलिए एफबीआर वालों का जो लेटर है वो चल रहा है। तो एफबीआर का अदारा जो है वो चेक करता है कि भाई आया इन ये गवर्नमेंट की कोई जॉब कर रही है वाइफ इनकी, या फिर इनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, तो वो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। जिसे हम जिस तरह से हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नॉन फाइलर और फाइलर का जो चक्कर होता है, फाइलर हम होकर टैक्स बचाते हैं, तो उसी तरह से वो आपकी वाइफ को फाइलर करेंगे। फाइलर करने के बाद वो चेक करेंगे कि हाँ इसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है या फिर ये इनकम जो है इसकी किसी भी तरह से इनको आ रही है यहाँ पर पाकिस्तान में। तो वो साबित हो जाता है, वो उनके ऊपर कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पर नहीं होती है और उनकी कोई सैलरी नहीं आ रही होती, कोई भी इनकम सोर्स आपके अलावा नहीं होती, तो वो आपको लेटर बना कर दे देते हैं। अब ये लेटर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इस तरह से आप लोगों ने वो लेटर बनवा लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तहरीर आप लोगों ने उनको कहना है कि हमें जो है इस तरह से लिख कर दें ताकि हम वहाँ पर टैक्स बचा सकें अपना। तो वो आप लोगों को आप उनको गाइड करें कि भाई ये किस लिए आप लोगों को चाहिए, तो फिर वो आप लोगों को वो लेटर बनाकर दे देंगे। दो वीडियो बनाने के बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये लेटर को शेयर किया है आप लोगों से कि ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने लिखवाना क्या है तो वो ये इस तरह से लिखवा सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर, फिर आपकी वाइफ और आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर। अगर आपके वाइफ का पासपोर्ट या बच्चों का पासपोर्ट नहीं है तो आईडी कार्ड नंबर ज़रूर मेंशन करवाइएगा। उसके बाद आप लोगों को पता ही है, मैंने वीडियोस में बताया है, फिर बता देता हूं कि वो और एफबीआर का लेटर और जो फैमिली रजिस्ट्रेशन है नादरा से आपने लेनी है, वो आपने लेटर लेना है। ये दोनों लेटर लेकर आप लोगों ने इटली में ये ओरिजिनल मंगवाने हैं। उससे पहले आप लोगों ने फॉरेन ऑफिस जो लाहौर में या इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस है वहाँ पर आप लोगों ने वो तस्दीक करवा लेनी है। वहाँ से करवाने के बाद यहाँ पर अपनी एम्बेसी या कौंसलेट में आपने जाना है। वो आप लोगों को इसकी बिहेव पे एक लेटर बना कर दे देंगे और जो फैमिली रजिस्ट्रेशन फार्म है नादरा से निकला हुआ उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे। वो बेसिकली स्टातो दी फैमिली जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं, तो वो लेटर वो होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन जो नादरा वाले देते हैं। तो वो साबित होगा कि आपकी फैमिली है। फिर साथ में आपको लेटर लिख कर देगी जो
आपकी कौंसलेट या फिर आपकी एम्बेसी लिख कर देगी कि ये लेटर की वो आप जो बना कर आएंगे वो उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो उससे साबित होगा ये इसकी कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो वो लेकर आपने फिर उसके बाद मिलान परफातूरा, अगर मिलान में है तो कोई भी आपको जो परफातूरा लगता है वहाँ से लीगलाइजेशन करवानी है, मार्का दी बोलो लगवानी है दोनों पेपर के ऊपर। तो वो लेकर फिर बाद में आपने अपॉइंटमेंट निकलवानी है। अपॉइंटमेंट में आपको बता दूं एजेंसिया इंतरादा की, अगर आपका एक कोदिची फिस्काले है तो एक अपॉइंटमेंट लेनी है, अगर आपके दो है तो दो लेनी है। जिस तरह से आप अपॉइंटमेंट लेंगे जब आप निकालेंगे तो मिसाल के तौर पर 10:10 पर आपकी एक अपॉइंटमेंट होगी, फिर दोबारा से वो 10:20 पर आप अपॉइंटमेंट निकालेंगे, 10:30 पर, 10:40, 10:50, इस तरह से आपने वो अपॉइंटमेंट लेनी है। क्योंकि मैं एक दो जगह पर गया हूँ तो वो इस तरह से ही काम करते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट आपने लेनी है, वो लेकर आप वहाँ पर चले जाएं जिस दिन आपकी बारी हो। तो वहाँ पर जाकर आप लोगों ने वो देख के आप लोगों को कोदिची फिस्काले जो है वो बना कर दे देंगे। ये बेसिकली एक पेपर ही होता है। आपको जिस तरह से यहाँ पर शुरू में आते हैं तो आपको पहले पेपर मिलता है, फिर बाद में आप तेसरा सैनिटारिया बनवाते हैं। तो इसका तेसरा सैनिटारिया आपको नहीं बनेगा, ये वैसे ही एक पेपर आपको दे देंगे, आपका नाम और आपकी वाइफ या बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आप किस जगह से हैं वो लिखा जाएगा वहाँ पर। तो ये स्पेलिंग आपने चेक कर लेने हैं जब आपने बनवा लेना है। उसके बाद आप लोग जो है सेते तरीता के ऊपर जब आप सेते तरीता करें, आपकी सैलरी कम है, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपका बूस्ता पागा कम आ रहा है, आपकी जो सालाना तनख्वाह है जिसे हम खुद कहते हैं वो कम है, 20,000 से भी कम है, तो आप लोग वो वाइफ के आप और बच्चों के जो कोदिची फिस्काले हैं वो कारी को करवाएंगे तो आप लोगों को टैक्स में बचत हो जाएगी और आपको पैसे वहाँ से भी सालाना मिल जाते हैं। ठीक है। और जिनका खुद ज़्यादा है वो ना करें क्योंकि वो देने पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का कानून है कि जो खुद कम जिसका होगा उसको मिलेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसको देने पड़ेंगे। तो अगर आपका दो जगह पर कॉन्ट्रैक्ट है, एक जगह पर आप फुल टाइम कर रहे हैं, दूसरी जगह पर पार्ट टाइम कर रहे हैं, चाहे वो डिलीवरो ग्लोवो की एडी आपने ओपन करवाई है तो आपके दो कोड आ जाएंगे। तो दो कोड की सूरत में आपको वो लाजमी हो जाएगा, ओब्लिगो है कि आपने सिते तक करवाना है। अगर नहीं करवाते तो 5 साल के बाद वो आपको जुर्माना भी भेज सकते हैं। तो इतनी सी वीडियो है, अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर इसलिए कर दिया करें ताकि रहनुमाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।